एक ही कंपनी थी, वही क्वेश्चन था, वही बात थी, मगर बार बार 14 दिन कस्टडी में लेना, 7 दिन कस्टडी में लेना। इसका मतलब ये था कि जो एक्सटॉर्शन करने वाले थे, जो इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि मैं हमेशा अंदर रह जाऊं और वो मेरे प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर ले और प्रॉपर्टियों पर जमा कर ले। मैं ये बात बताना चाहती हूं कि जब EOW इकोनॉमिक ऑफेंस अगर इस तरह से करने जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमिक टूट जाएगी। और चाहिए ऑफिशियल को कि वो एक बार चेक करते और फैक्ट को देखते, उसके बाद एक नोटिस देते और पूछते। जब इंसान को अंदर अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो कोई चीज़ को भी जो है कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उसके लिए एक बदनामी का ये उठाते हैं, एजेंडा उठाते हैं। उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो लीगल टीम थे, तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाले और रिट पिटीशन डालने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट दिसंबर 1923 को जो है एक जजमेंट पास किया कि ये FIR इलीगल है और ये FIR अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह से कंपनी एक्ट में FIR नहीं कर सकते और इसमें जो है लोकल पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये सेंट्रल एजेंसी जो है इसको चेक करेगी। SFIO को जो है टोटल चीज़ों को फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी मुझे बाहर आने नहीं दिए, दूसरे स्टेट को बुलाए, क्योंकि एक स्टेट में तो हो गया तो दूसरे स्टेट को बुलाओ। और जब कहीं से कहीं नहीं मिलता है तो और एक एजेंसी को दे दो और एक एजेंसी को दे दो। इस तरह से कंपनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की। आज मैं प्रेस मीट के ज़रिए मेरे देश के पूरे महिलाओं को और मेरे सारे औरतों को जो एम्पावर हुए हैं, जो मेरे सारे हीरा ग्रुप के मेंबर को मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि कंपनी कभी भी भागी नहीं है, ना भागेगी। और कंपनी आज भी उनके पेमेंट्स को देने के लिए रेडी है और तैयार है। और यहाँ तक कि डेटा सेंटर, जबकि पुलिस को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको जाके डैमेज किया और उसको उठा कर लेके गए सारे चीज़ें भी। और यहाँ तक जब मुझे अरेस्ट किए तो 2 दिन में ना कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ नहीं, पूरे शोरूम्स में जाके नोटिस लगा दिए, घरों पे नोटिस लगा दिए और बंद करा दिए। जो कंपनी मोर देन 100 करोड़ इनकम टैक्स पे करती है, जो CEO अरेस्ट होने से 1 महीने पहले GST पे करती है, जो कंपनी को चलाने वाली ये सब चीज़ें अदा करती है, कंप्लीटली जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको टोटल कंप्लीट करती है, तो अगर इस तरह से 2 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का पेमेंट बोलकर, वो भी लीगल ट्रांजैक्शन जो हुआ उस पेमेंट को लेकर अगर फ्रॉड एलिगेशन लगाकर ऐसा CEOs को, कंपनीज चलाने वालों को अरेस्ट करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमिक तो टोटल टूट जाएगी। आज मेरे साथ की नहीं, जब मैं अंदर थी तो काफ़ी लोगों को देखा कि कंपनीज चलाने वालों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसे चीज़ें होते आते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो लोग कंपनीज के पीछे लगते हैं, जो एक्सटॉर्शन करते हैं, जो डिमांड करते हैं, उनको मौका ना दें। और मैं ये आवाज़ देना चाहती हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि इनके ऊपर एक स्टेप ले कि बिज़नेस को गिराने के लिए, इंडियन इकोनॉमिक को तोड़ने के लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली होती है। तो हम सबको आराम से बिज़नेस करने दे, जो लीगल बिज़नेस करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है हाई कोर्ट ने ये आर्डर दिया। उसके बाद हमने रिट पिटीशन जनवरी 2018 को हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और तमाम पार्टियों को हमने रिस्पॉन्डेंट बनाया और ED को रिस्पॉन्डेंट बनाया, SFIO को रिस्पॉन्डेंट बनाया। जो स्टेट, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट को, केरला होम डिपार्टमेंट को, आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्डेंट बनाकर जब रिट पिटीशन हमने डाला तो जजेस को हमारे बिज़नेस का मॉड्यूल समझ में आया और जजेस को समझ में आया कि हम क्या बिज़नेस करते थे और हम कहीं भी इलीगल वे में काम नहीं करते थे और लीगल वे में करते थे। मैं पहले भी जब अरेस्ट किए थे उस वक्त भी चैलेंज की थी कि मैं कोई गलत काम नहीं की हूँ, ना मैंने कोई स्कैम किया है, ना मैंने कोई फ्रॉड किया है। चलते हुए बिज़नेस से तुमने मुझे उठाकर फ्रॉड साबित करना चाहते हो, मगर आप जितने साल चाहे इन्वेस्टिगेशन कर लो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ
हूँ और बहुत ही खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अकाउंट को डीफ्रीज करने का, हमारे प्रॉपर्टीज़ को ईडी को हटाने का और ये बहुत सारे आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिए तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये प्रेस मीट कर रही हूँ। और आगे चलकर ये कंपनी लाखों के औरतों के लिए, लाखों के स्कूल के स्टूडेंट के लिए, लाखों के कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, लाखों के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए ये कंपनी ज़रूर से ज़रूर काम करेगी। और मैं सैल्यूट करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन लॉ को, कि ये जो है हमको इतना सेफ करता है कि चाहे कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगा ले, चाहे कोई भी कुछ चार्जशीटें डाल ले, जब